Hello everyone, good morning. Anita Chauhan. This is my little office studio meditation room and I love this place. Good morning to everyone. So today I am here with my new video. तो आज हम बात करेंगे कुछ अलग। किसी ने मेरे से पूछा है, मेरे से काफी सीनियर है वो, कि आपने कोरोना के बारे में तो काफी कुछ बताया हमें, पैंडेमिक के बारे में काफी बातें हुई, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारा ज्ञान बट रहा है, नॉलेज बट रही है गूगल पे, इंटरनेट पे, पर जो अंदर आत्मा में पेन हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। एंजाइटी के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, ये सब क्या हो रहा है हमारी लाइफ में, ये सब क्या चल रहा है, क्यों है ये पैंडेमिक। हर आदमी के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा है कि कहाँ से ये आ गया पैंडेमिक जिसने हमारी लाइफ बदल दी, हमारी जिंदगी बदल दी, क्यों हो रहा है ये सब कुछ। डेफिनेटली सबको पूछना चाहिए, सबको ये प्रश्न पूछना चाहिए अपने आप से कि क्यों इतनी तकलीफ दे रही है नेचर हमें, क्यों ये हो रहा है सब कुछ। आज हम बात करेंगे दो तरह की अनकॉन्शियसनेस की। कॉन्शियसनेस की बातें तो हम रोज करते हैं, आज हम बात करेंगे अनकॉन्शियसनेस की। हाँ जी, एक होती है ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस और एक होती है डीप अनकॉन्शियसनेस। तो उसको समझने की मैं कोशिश कर रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ टीचिंग्स जो मेरी अपनी नहीं है, मैंने अपने गुरुओं से ज्ञान लिया है। एक कट टॉल है जो बहुत बड़े स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लीडर हैं, उनकी टॉक्स हैं और कुछ और बातें हैं। उन लोगों को से जो भी मुझे ज्ञान मिला है, जो भी बातें मुझे समझ में आई हैं, वही आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो आप अपनी सोसाइटी में देखिए, अपने आसपास देखिए, एक साल पहले का जो भी है उसे रिव्यू कीजिए कि क्या हो रहा है। सोसाइटी में दो चीजें हो रही हैं, एक तो है कि अल्कोहलिज्म, ड्रग्स, पॉर्न, ये बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है ये सब कुछ। और दूसरा एक चीज की और भी ग्रोथ हो रही है जिसका नाम है स्पिरिचुअलिज्म। ब्रह्मा कुमारी, सदगुरु और पता नहीं श्री रवि कृष्णन, बहुत सारे गुरु आ गए। तो दोनों चीजें पैरेलली हो रही। कैन यू अंडरस्टैंड। पैंडेमिक में जब लॉकडाउन था, सारी अल्कोहल की शॉप्स बंद थी, जब खुली तो क्या हाल हुआ वो सब हमने टीवी में देखा है। तो क्या चल रहा है इस दुनिया में, सोचने का टाइम है। जरूर सोचिए कि क्या है हमारे साथ। और दूसरी चीज सोसाइटी में ये हो रही है कि हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, रातों दिन बढ़ रही है। मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, स्पेस साइंस, स्पेस, हम स्पेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे जाके मार्स में कॉलोनी बनाने वाले हैं। और देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेटिक कार्स, ऑटो पायलट, व्हाट्स क्या नहीं हो रहा। इतनी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है टेक्नोलॉजी, पर फिर भी हमारा दुख, हमारी दर्द, हमारी तकलीफें कम हो रही हैं। और ये पैंडेमिक एक सीधा आंसर है इस बात का कि टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ जाए, इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, पर यह असली तरक्की नहीं है। पैंडेमिक ने, एक छोटी सी वायरस ने हम सबको हरा दिया, गिरा दिया। परेशान है हर आदमी, ऐसा दुनिया में कोई भी आदमी नहीं है जो इस समय दुखी नहीं है। इतनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, इतनी सारी रिसर्च हो रही है, फिर भी हम सफर कर रहे हैं। क्यों हो रहा है। एक्चुअली हम लोग अनकॉन्शियसनेस में जीते। वी आर ऑल अनकॉन्शियस। We are living in a world of ordinary unconsciousness. Ordinary unconsciousness होती है जिसमें हम सारा दिन भागते रहते हैं अपनी डिजायर्स के पीछे, पैसे के पीछे, अपनी ग्रीड्स के पीछे। करिए, जो मन में है जरूर कीजिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति जरूर करनी चाहिए। कॉन्टिन्यूस टॉक्स चलती रहती है जिसको कंपल्सरी थिंकिंग कहते हैं। हम सारा दिन अपने पास्ट और फ्यूचर में बिजी रहते हैं, पास्ट को याद करते रहते हैं। अरे कितना अच्छा टाइम था, हम कितने पैसे कमाते थे, कितने मजे आते थे, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते थे, जॉब पे जाते थे, स्कूल्स जाते थे। और सडनली दिस लॉकडाउन, दिस पैंडेमिक, और फ्यूचर के बारे में हर पल चिंता करते रहते हैं। पता नहीं कल क्या हो जाएगा, मेरे पास पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरा रिजर्व खत्म हो रहा है, मेरी जॉब जा सकती है, मेरा बिजनेस डूब रहा है, एवरीथिंग इज डाउन। और ये कॉन्टिन्यूस पेन हमारे मन में चलता रहता है, फ्यूचर की एंजाइटी चलती रहती है। मुझे कहीं कोरोना ना हो जाए, मेरी फैमिली को ना हो जाए, पता नहीं मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। डेथ वी हैव सीन इन सच ए मैसिव स्केल। नेवर वी हैव सीन द डेथ दिस वे, द वे वी आर फेसिंग। एवरी डे, नॉट इवन ए सिंगल डे इज पास बाय कि जब किसी के मरने की, हमारे किसी जानने वाले की मरने की खबर नहीं आती।
और उन बेचारों का तो बहुत बुरा हाल है जिनका अपना कोई चला गया। तो हम क्या हो रहा है? सी, वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस टू डीप अनकॉन्शियसनेस। डीप अनकॉन्शियसनेस होती है जब हमारा लव्ड वन कोई चला जाता है या हमें कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, पैरालिसिस, कैंसर, जो बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। तो हम सब लोग डीप अनकॉन्शियस हो जाते हैं। वी आर इन ग्रेट पेन। और इस समय 3 बातें होती हैं। या तो कोई इंसान घबरा के सुसाइड कर लेता है। क्यों करते हैं लोग सुसाइड? क्योंकि वो बहुत परेशान है, जिंदगी से फेस नहीं कर पा रहे लाइफ को, अपनी तकलीफ को झेल नहीं पा रहे। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग, ऑर्डिनरी लोग, सब सुसाइड इज सच ए कॉमन थिंग। सेकेंड थिंग होती है कि आदमी को कोई मेंटल बीमारी हो जाती है, उसको डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है, शिजोफ्रेनिया हो जाता है। ही इज नॉट एबल टू टॉलरेट द पेन द नेचर इज गिविंग टू अस। एंड थर्ड थिंग विच इज हैपेंड इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग, विच इज द पर्पस ऑफ दिस पेन एंड सफरिंग, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। हम इवॉल्व होते हैं, हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि हमारे अंदर एक अंतर आत्मा है, हमारे अंदर एक एंटिटी है, एक सोल है जिसको हमें जानना है। हमें बहुत डर लगता है, यार ये क्या सोल वोल, क्या आत्मा वात्मा, मैडम आप तो डॉक्टर हो, ऐसी बातें करते हो। नहीं, हम सबके लिए जरूरी है जानना। आप बड़े एजुकेटेड हो, बड़े पद पे हो, कोई भी हो, पर अंतर आत्मा को जानना जरूरी है। नेचर का ये तरीका है हमें जगाने का। इट्स ए वेकअप कॉल, इट्स ए अवेकनिंग। दिस डीप अनकॉन्शियसनेस, वर्ल्ड इज शिफ्टिंग फ्रॉम मैसिव चेंज। There is change in technology, there is change inside. That अंतरात्मा को भी जगाने का टाइम दीजिए। हम सब लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिज्म हमारे लिए नहीं है, वो तो किसी और के लिए है। पहले हम अपनी जिंदगी जी लें, एंजॉय कर लें, फिर सोचेंगे कि स्पिरिचुअलिज्म क्या होता है। एक्चुअली हमारी 2 जर्नीज है, एक है इंटरनल जर्नी और एक है एक्सटर्नल जर्नी। एक्सटर्नल जर्नी ये वर्ल्डली जर्नी है जो हम सब लोग कर रहे हैं। अपनी डिजायर्स, अपनी जॉब्स, अपनी फैमिली लाइफ, अपनी रूटीन लाइफ चल रही है, पर बीच बीच में ये मैसिव पेन्स आते हैं, मैसिव तकलीफें आती हैं, जब हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि कुछ और भी है, देयर इज समथिंग एल्स वी हैव टू फाइंड इन दिस नेचर। दैट इज द ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ, दैट इज द ट्रू पर्पस ऑफ बर्थ। ये जानने के लिए ही हम पैदा हुए हैं, पर किसी ने पढ़ाया नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, स्कूल में, कॉलेज में किसी ने नहीं पढ़ाया, फैमिली में नहीं बताया, पेरेंट्स ने कभी बात नहीं करी, तो हमें नहीं पता था। लॉकडाउन में मैं भी बहुत परेशान थी, मेरा भी बिजनेस नीचे आ गया एकदम से, जॉब कुछ नहीं थी, कुछ काम नहीं था, तो खाली थी। बहुत सारा फ्री टाइम था, बहुत सारा टाइम था लाइफ को समझने के लिए, तो पढ़ा, समझा और कुछ सीखा। वही सब लोग बातें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो हम लोग सब सोचिए कि this is a modern life, this is a modern thing, there is a major shift in life. Spiritualism is not something for others, it is for everyone. It's a modern age where everyone has to learn spiritualism. स्पिरिचुअलिज्म का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों अलग बातें हैं। आप हिंदू हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, जैनी हैं, कुछ भी हैं, स्पिरिचुअलिज्म इज गोइंग डीप इनसाइड। यही पर्पस है मेरे इस चैनल का, लोगों को जगाने का, बताने का कि कुछ और है। कभी थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन कीजिए, आधा पौना घंटा अपने साथ दीजिए। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप घर बार त्याग दीजिए, आप बाबा बन जाइए, सन्यासी बन जाइए, गले में माला पहन लीजिए, नए कपड़े पहन लीजिए और बोलिए अब तो मैं चेंज होगा, मैं सन्यासी बन गया। स्पिरिचुअलिज्म इज फॉर एवरीवन, इट्स ए मॉडर्न एज स्पिरिचुअलिज्म। आवर एक्सटर्नल एंड इंटरनल जर्नी शुड गो हैंड इन हैंड। There are a lot of examples. संदीप महेश्वरी जी के बारे में सबने सुना होगा। He is a successful businessman. उनका काफी बड़ा बिजनेस एम्पायर है, और फिर भी वो टॉक्स करते हैं, यूट्यूब पे इतनी वीडियोस डालते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस डालते हैं। तो ही इज ए डीपली स्पिरिचुअल पर्सन। आज के टाइम में आप बड़े बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं और अपनी लाइफ जी सकते हैं। साथ साथ थोड़ा सा टाइम अंतरात्मा को दीजिए, थोड़ा सा टाइम अपने अंदर जाइए, मेडिटेशन कीजिए। डॉक्टर आशीष शुक्ला जी हैं, मेरे भी गुरु हैं, एंड ही इज रनिंग ए चैनल डीप नॉलेज। और उनकी पीजे सहर जी हैं, उनकी बुक है ज़ेन योगा, जो 30 से 40 साल पहले लिखी गई थी और वो कहीं तरह से पॉपुलर नहीं हुई।
पर उसको पढ़ने के बाद और सर की बातें समझने के बाद मैंने रियलाइज किया कि दिस इज ए एज वेयर स्पिरिचुअलिज्म इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन. अल्कोहलिज्म, ड्रग्स ये आंसर नहीं है. इससे हमारी पेन्स कम होती हैं, बिल्कुल होती है, बट दैट इज ए टेम्परेरी एंड आर्टिफिशियल सॉल्यूशंस. इफ यू वांट टू गो डीप इनसाइड, यू वांट टू फील पीसफुल, फाइंड समथिंग एल्स. और मैं अपना नया एक प्रोग्राम भी चालू कर रही हूँ जिसका नाम है पोस्ट पैंडेमिक न्यू मनी. तो अपनी जर्नी फॉलो कीजिए, जो मन है, जो डिजायर्स है फॉलो कीजिए, बिल्कुल फॉलो कीजिए. मन है खूब पैसा कमाना चाहिए. मनी इज पावर. आई एम नॉट अगेंस्ट मनी, प्लीज, आई एम नॉट अगेंस्ट मनी, बट आई से डोंट इग्नोर योर इंटरनल लाइफ. पैसा कमाना जरूरी है. दुखी आदमी क्या करेगा? भूखे पेट भजन नहीं होता, कॉमन है. 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने भी हमें सिखाया था. उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ्स दिए थे. वन थिंग इज दैट देयर इज सफरिंग इन लाइफ. यू मस्ट रियलाइज देयर इज पेन एंड सफरिंग एंड देयर आर वेज टू रिमूव द सफरिंग्स. उन्होंने भी हमें मध्यम मार्ग दिया था, जिसमें आपको कोई स्पेशल ड्रेस नहीं पहननी, कोई कपड़े नहीं पहनने, घर नहीं त्यागना, अपनी जॉब करनी है, अपने घर में रहना है. वही बेस्ट प्लेस है लर्निंग की, तकलीफ की. घर छोड़ के सन्यासी बन गए तो कुछ नहीं सीखेंगे. एक कैंडल को एक ऐसे रूम में रख दीजिए यहाँ कोई हवा ना आए, कोई तकलीफ ना हो, तो वो कैंडल फ्लिकर नहीं करेगी. पर एक कैंडल जो हवा में है, जो हाउस होल्डर है, वो रोज की तकलीफें फेस कर रहा है, रोज की सफरिंग फेस कर रहा है. उसको पैसा कमाना है, उसको बच्चों का ध्यान रखना है, उसको अपने बारे में ध्यान रखना है. वो एक्चुअली में लड़ रहा है जिंदगी. वही अर्जुन है, महाभारत का खड़ा हुआ अर्जुन. पर उसके अराउंड हमें एक शीशे का ग्लास लगाना. लालटेन देखा आपने? आजकल नहीं अवेलेबल, शायद आजकल के मॉडर्न बच्चों ने देखा भी नहीं होगा लालटेन. तो उस फ्लिकरिंग फ्लेम के अगेंस्ट हमें एक ग्लास का जार लगाना है, ताकि हम फ्लिकर ना हो, हम परेशान ना हो, अपनी परेशानियों को हम फेस कर सकें. देखिए, अगर आप अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो आप जिम जाते हैं. जिम जाने में क्या होता है? आप अपनी बॉडी को पेन देते हैं, आर्टिफिशियली पेन देते हैं, वजन उठाते हैं, भागते हैं, जॉगिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो हमारी मसल्स ग्रो करती हैं. एंड दिस इज द वे द नेचर इज गिविंग अस पेन, नेचर इज गिविंग अस प्रॉब्लम. And that means that we have to grow our mind muscle, our spiritual muscle strong. This is the only way of life. जिम एक दिन जाएंगे तो मसल्स नहीं बनेंगी, 2 दिन जाएंगे तो मसल नहीं बनेगी, वीक में एक दिन जाएंगे तो भी नहीं बनेगी, मंथ में 10 बार जाएंगे तो भी नहीं बनेगी. It needs a continuous persistent efforts. तो मैं कहती हूँ सिर्फ आधा घंटा अपने आप को दीजिए, इंटरनली जाइए, क्या थॉट्स चल रही हैं उसको ऑब्जर्व कीजिए. एक बहुत अच्छा ऐप है जो डॉक्टर आशीष जी ने लॉन्च करा है. इसका नाम है माइंड IESM ऐप. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, उसको डाउनलोड कीजिए. और इसमें क्या है कि आपको ऑब्जर्व करना है कि हमारे मन में कैसी थॉट्स चल रही हैं, क्या चल रहा है अंदर. गो डीप इनसाइड, डाइव डीप इनसाइड, फॉलो एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन प्रैक्टिस. जो मैं फॉलो करती हूँ वो है 3 स्टेप रिथमिक ब्रीदिंग. आप YouTube पे जाइए, सर्च कीजिए, आराम से मिल जाएगा 3 स्टेप रिथमिक ब्रीदिंग. मैं लिंक डाल दूंगी उसका भी, तो आप जरूर कीजिए. थोड़ा आधा घंटा, पौना घंटा अपने बारे में दीजिए, कुछ अच्छी किताबें पढ़िए. ज़ेन योगा फॉलो कीजिए. मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहती, आप खुद लोग ढूंढ सकते हैं अपने रास्ते. बस बताना चाहती हूँ कि दिस इज द वे ऑफ लाइफ विच आई हैव लर्न from my experiences, from my pains, from my problems. I have found that there is one way where we can live in this world like a householder, we can flourish and we can be better being. I'm very sure about it. आपकी सफरिंग सचमुच कम होने लगेगी. मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरी लाइफ में चेंज आया है, तो मैं सोचती हूँ सबकी लाइफ में आएगा. और जब इंटरनल जर्नी ठीक हो जाएगी तो एक्सटर्नल भी ठीक हो जाएगी. Thank you everybody. Subscribe to my channel. I'm trying to improve myself, shooting and all that. तो सब लोग मेरे साथ बने रहिए. कुछ लोग मुझको सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है. आप लोग मुझे प्रमोट कीजिए. थोड़ी सी हिम्मत चाहिए. ज्यादा अच्छा बोलना मुझको नहीं आता.
ज्यादा मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं की, मैंने कभी स्कूल में जाकर प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर स्टेज पे कभी स्पीच नहीं दी। अब मैं अच्छा बोलती हूँ या बुरा बोलती हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज आई एम सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स, आई एम एडिंग वैल्यूज टू योर लाइफ। इफ लिसनिंग टू माई टॉक्स हेल्प यू ए लिटिल बिट, तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए। थैंक यू। क्या बात है यू।